ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवती मेरी मातु है, पिता मेरे श्री राम, उन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमद् पवन प्रज्ञा पुराण की जय, श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान लला की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गायत्री माता की जय, परम गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय। समस्त शक्ति स्वरूप माताओं, देवतुल्य भाइयों, आप लोगों के समक्ष श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की कथा प्रवाहित हो रही है। पावन प्रज्ञा पुराण कथा को महाप्राज्ञ पिपलाद जी 87,000 ऋषि संतों को सुना रहे हैं। अंग्री पंक्ति पर बैठ करके उद्दालक ऋषि प्रश्नकर्ता के रूप में हैं और उन्होंने समाज के लिए, जनमानस के लिए प्रश्न किया है कि कर्म कैसे हो, भक्ति कैसे हो और ज्ञान कैसे हो। आइए रामचरितमानस से एक प्रसंग लें। हम पिछले भाग में हनुमंतलाल जी की कथा सुनाई। हनुमंतलाल जी जब सकारात्मक रूप से कर्म करने चले तो भगवान की कैसे सहायता मिली और स्वयं प्रभा ने सहायता की। समुद्र तल पर आ गए, तट पर आ गए और उसके बाद संपाति भी जो उन्हें मारने को और खाने को उद्यत था उसने भी सहायता की और सीता की कहां पर है दूर दृष्टि से देख करके बताया उसने। उसका भी राम नाम से लगाव, क्योंकि जटायु को उदाहरण दिया, तेरा भाई राम का काम कितना आया है और तू हमको खाने को जा रहा है। ऐसे जब वानरों ने कहा, सिया राम जय जय राम की गान गीत गाई, जब किया भगवान का भजन किया तो संपाति को भी होश आ गया और वो भी भगवान के काम में सहायता किया। यहीं पर एक प्रसंग और आता है। इसके पहले जब भगवान राम सुग्रीव से मित्रता करते हैं, जब सुग्रीव बताता है कि मेरा भाई मेरी पत्नी को हर के ले गया है, तो फिर बाली को एक बाण से मारने का प्रण ले लेते हैं। क्यों बाली को मारने का प्रण लिए? यहाँ हनुमंतलाल जी की सहायता करते हैं और वह बाली को मारने को उद्यत होते हैं। एकमात्र बाली ही ऐसा है जो भगवान से प्रश्न करता है कि कारण कौन नाथ मोहि मारा। मैं बाली सुग्रीव
उसकी तरफ जाकर के आपने मित्रता क्या कर ली, मुझे मारने का प्रण कर दिया। भगवान ने कहा, सुन बाली, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वास्तव में मैं धर्म के लिए अवतार लिया हूं, लेकिन जो भी व्यक्ति नारी की निंदा करता है, नारी के लिए कष्ट भोगने हेतु छोड़ देता है, नारी पर अत्याचार करता है, नारी को बुरी नजर से देखता है, मैं ऐसे लोगों को छोड़ता नहीं। तुमने एक गलत किया, तुम्हारे सभी काम अच्छे थे, तुम इतने ताकतवर हो, तुम्हारे पास बल है, लेकिन ज्ञान बिगड़ गया। ज्ञान आपका ज्ञान अज्ञानता की ओर, आपने अज्ञानता में जो काम करते हैं लोग, ऐसे काम आपने करना शुरू कर दिया, और उस अज्ञानता के कारण आपका कर्म इतना बिगड़ गया कि मुझे मारने के लिए उद्यत होना पड़ा। एक बाण से ही मारने को मैंने संकल्पित होना पड़ा मुझे। कहते हैं कि अनुज बधू भगनी अपने छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया, आप छीन के ले गए, हरण करके ले गए। ये सबसे बड़ा तुम्हारा अपराध है। मैं कसाई
सदन कसाई जैसे को माफ कर सकता हूं, मैं वेश्याओं को माफ कर सकता हूं, लेकिन जो अपने भाई की पत्नी पर अत्याचार ढाए और अपनी बहन पर अत्याचार ढाए और अपने बेटे की पत्नी पर अत्याचार ढाए, ये तीनों अपनी जन्म दी हुई पुत्री के समान है, कन्या के समान है कि 4 लोगों से जो भी अत्याचार करता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। हाँ, ये मेरा धर्म है। तो तुमने अपनी अनुज पत्नी को अपना पत्नी बना लिया, उससे दुराचार कर रहे हो, आप रखे हो, तो ये सबसे बड़ा अपराध है। देखिए, इस उदाहरण को देने का तात्पर्य ये है कि बाली रावण जैसे महाप्रतापी को, जिसके लिए भगवान जा रहे हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, रावण सबसे बड़ा उनका शत्रु है, उनको मारने जा रहे हैं। ऐसे महाप्रतापी को 6 माह अपनी कांख में रख लेता है बाली। तो बाली को बल की कमी है क्या? बाली को बल की कमी नहीं है। तो क्या उसका ज्ञान अज्ञानता की ओर चला गया, और जब अज्ञानता की ओर चला गया तो उसने ऐसा कुकर्म किया जो क्षम्य नहीं है। तो मित्रों, हम भी अपने जीवन में हमारे पास बल हो, हमारे पास ज्ञान हो, अज्ञान के रहते हुए भी हम यदि अज्ञानता के वश में आकर के, माया के वश में आकर के सांसारिक भोगों की ओर प्रवृत्त होने जाएंगे और कर्म को कुकर्म में बदल लेंगे, तो हम भी ऐसे ही अपयश के भागी होंगे और हमारी भी मृत्यु ऐसे ही होगी। इसमें कोई शंका की बात नहीं। परम पूज्य गुरुदेव 21वीं सदी को नारी सदी की घोषणा करते हैं, और 21वीं सदी नारी सदी होगी और नारियों का पद बढ़ता चला जाएगा, नारियां आगे चली आएंगी। और आज नारियां, गुरुदेव कहते हैं, रामचरितमानस के अंश के बारे में आपको बताया। ये द्वापर युग में भी यही बात थी और कलयुग में भी यही बात है। जो भी नारियों का अपमान करेगा, अनुज, वधू, भगिनी, सितनारी, इनका अपनी कन्या के समान है जो तीनों, तो उनको यदि कोई कष्ट देगा तो उनकी भी निश्चित रूप से भगवान की सहायता नहीं मिलेगी। और ये उदाहरण हम आप सब लोगों को देते हुए कर्म को सदकर्म की ओर विवेक के साथ करने की एक सलाह प्रज्ञा पुराण के माध्यम से आप सबको दी जा रही है। यही परम पूज्य गुरुदेव का आप सब लोगों को संदेश है। बोले श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय, श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान लला की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, श्याम रामचंद्र की जय, गायत्री माता